Today we will do software engineering. Software engineering is the design. Software engineering क्या होता है? डिजाइन करना, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. जो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है उसका डिजाइनिंग करना, उसको डेवलप करना, और मेन पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन. मतलब उस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है, जिसे SRS कहते हैं, उन सब की डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एक फाइल तैयार करना, हार्ड कॉपी तैयार करना. बाय अप्लाइंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन डोमेन्स, इंटरफेस डिजाइन, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड अदर फील्ड्स. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द टेक्नोलॉजीज. मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, कंप्यूटर साइंस के टूल्स को यूज़ करना, उसमें अपने इंजीनियरिंग के इफेक्ट्स को डालना, एप्लीकेशन डोमेन्स को यूज़ करना, इंटरफेस का डिज़ाइन करना, कलरिंग वगैरह सब कुछ, फॉर्मेट वगैरह डिज़ाइन करना, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, मतलब जितने भी आपके डिजिटल एसेट्स उसमें यूज़ किए गए हैं उन सब की मैनेजमेंट करना. और भी बहुत से फील्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसके द्वारा हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफॉर्म होती है. नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशंस. देयर आर न्यूमरस डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स बहुत सारी डेफिनेशंस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्वाइंड बाय, मतलब जो कि बताई गई है बाय डिफरेंट स्टडी और रिसर्च ग्रुप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एकेडमिकेशंस. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के द्वारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा और बहुत से रिसर्च ग्रुप्स के द्वारा दी गई हैं. उनमें से पर्सन के नेम्स हैं, जैसे इसमें से इम्पोर्टेंट 5 तो हम करेंगे ही. जैसे इसमें से आप कर सकते हो डेनिस. 1975 में डेनिस ने ये डेफिनेशन दी थी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, skills and art to the design and construction of programs and systems of programs. तो डेनिस ने क्या कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, स्किल्स को यूज करना, एंड आर्ट टू डिजाइन, किसी चीज को डिजाइन करने की कला, आर्ट, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का बनाना, एंड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स, और उसको एज अ सिस्टम क्रिएट करना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मॉर्वन जेंटलमैन की, 1992 में दी थी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ मेथडोलॉजीज, टूल्स एंड टेक्निक्स. क्या क्या यूज किया गया है? मेथडोलॉजीज, मतलब बहुत से मेथड विद लॉजिक्स, टूल्स यूज किए गए हैं, एंड टेक्निक्स टू रिजॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व मतलब सॉल्व करने के लिए, that arise in the construction, development, support and evolution of software. मतलब सॉफ्टवेयर को पे काम करते हुए, जब हम सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज, टूल्स यूज की जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. नेक्स्ट है स्टीफन के द्वारा. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is a discipline whose aim is the production of quality software. क्या एम है हमारा? क्या एम है? एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर दैट इज डिलीवर्ड ऑन टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर होना चाहिए, विद इन बजट. जो आपने बजट पहले कंपनी को दिया है उसी बजट में, मतलब उतने पैसे में ही आपको उसको बनाना है. and that satisfies its requirements. जो requirements SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में लिखकर दी हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी सेटिस्फाइड और कंप्लीट होनी चाहिए. स्टीफन ने एक और डेफिनेशन दी थी 1999 में.
Software engineering is a discipline whose aim is the production of fault free software. मतलब जो आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हो उसमें कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आफ्टर टेस्टिंग यू हैव टू डिलीवर इट. दैट सेटिस्फाइज द यूजर्स नीड्स. यूजर की नीड को वो पूरी तरह से सेटिस्फाई करे. एंड दैट इज डिलीवर्ड ऑन टाइम. टाइम पे डिलीवर्ड हो एंड विद इन बजट. मतलब जितना आपने पैसे बोले हैं उतने ही मनी में आपको वो कंप्लीट करना है. Some other definitions. Software engineering is the systematic development, operation, maintenance and retirement of software. Development करना, operations को perform करना मेन पार्ट है. जब आपका हो जाता है उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी देखनी पड़ती है कि कोई पार्ट उसका ख़राब तो नहीं हो गया, हार्डवेयर उससे रिलेटेड चेंज करना हो या फिर सॉफ्टवेयर में ही कुछ अपडेट करना हो. एंड रिटायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड नॉट एज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. ये इंजीनियरिंग की ब्रांच की तरह नहीं डिफाइन की गई, बट रादर अ डिसिप्लिन whose aim is the production of quality software. ये एक डिसिप्लिन है जिसका एम क्या है, मतलब क्या काम क्या है कि एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना. दैट सेटिस्फाइज द यूजर्स नीड. मतलब जो यूजर है उसकी नीड पूरी होनी चाहिए. एंड इज डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट. वही बात है जो स्टीफन ने कही है कि टाइम पे होनी चाहिए और बजट के अंदर होनी चाहिए. Now we will study the scope and focus of software engineering. Software engineering is concerned with the conception, development and verification of a software system. मतलब conception means forming of a plan कि कैसे प्लान बनाएंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे और उसके वेरिफिकेशन कैसे करेंगे. This discipline deals with identifying, defining, realizing and verifying the required characteristics of the resultant software. तो जो रिजल्टेंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो आप सॉफ्टवेयर देना है आपको, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है. तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज आप देखते हो, आइडेंटिफाई करना, डिफाइनिंग करना, रियलाइजिंग करना एंड वेरिफिकेशन. दीज सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी कैसी है उसकी, रिलायबिलिटी वो रिलायबल है या नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी वो टेस्ट करने पे ठीक आया है उसका टेस्ट या रोंग आया है, सारे बटन्स परफॉर्म कर रहे हैं, ईज ऑफ यूज़ वो यूज़र फ्रेंडली है, पोर्टेबिलिटी मतलब हर एक हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल है, एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में डालने में या एक विंडो से दूसरे विंडो में डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. एंड अदर एट्रीब्यूट्स, और भी बहुत से बिहेवियर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज़ होती हैं जिसके बेस पे ये सब कुछ चेक किया जाता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एड्रेसेस दीज करेक्टरिस्टिक्स बाय प्रिपेयरिंग डिज़ाइन. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है, कैसे इन करेक्टरिस्टिक्स को परफॉर्म करती है, एक डिज़ाइन प्रिपेयर करती है वो. एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, एक स्पेसिफिकेशंस बनाती है, डिज़ाइंस बनाती है. दैट इफ़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, अगर उस डिज़ाइन को जो हमने एक पेपर पे लिख के दिया है वो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी प्रोग्रामिंग की जाए, विल रिजल्ट इन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी वेरीफाइड टू मेट दीज रिक्वायरमेंट्स. वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से फुलफिल कर सके. मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिज़ाइन बनाया जाता है स्पेसिफिकेशंस को देखकर वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज सो कंसर्न्ड विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती है. इट इज़ आल्सो कंसर्न्ड विद द करेक्टरिस्टिक्स. करेक्टरिस्टिक्स के साथ ही बेसिकली वो कंसर्न्ड होती है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आपको अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए. पहले उसका डिज़ाइन बनता है, जब उसका डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाता है, एक हार्ड कॉपी दी जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, उसके बेस पे बहुत इजी हो जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है. इन दिस रिगार्ड इट डील्स विद करेक्टरिस्टिक्स सच एज कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट. कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स से डील करता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सच एज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट जो आप कर रहे हो उसकी कितनी कॉस्ट प्राइस आपको देनी है. ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट,
कि कितनी उसकी ड्यूरेशन है, कितने टाइम पीरियड में, 1 साल में या 2 साल में, कितने टाइम के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हो। एंड रिस्क इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में क्या क्या रिस्क हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेवलपमेंट में आ जाता है।